अरे कहाँ गए भाई, कहाँ गए एसएससी एमटीएस 2026 के बब्बर शेर। तरीके ये चद्दर तान के सोए हुए हैं। धद 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 तरीके उठिए जल्दी। चद्दर तान के सोए हुए हैं, आराम फरमा रहे हैं। अब उठने का टाइम आ गया, जल्दी उठिए। हाँ, अब तैयार करिए सर्टिफिकेट सब। अगले मंथ से, अगस्त से, 15 अगस्त के बाद कभी भी एमटीएस का फॉर्म भराना शुरू। वो जो बोलिए, जागने का टाइम आ गया। जागो जागो, जागते रहो। और इस ससुरा है एडिक्विटी। एसएससी बदलाव कर रहा है, आप जानते हैं। टीसीएस हट गया, एडिक्विटी आ गया। अब एडिक्विटी अपने हिसाब से एमटीएस को नचा रहा है। बहुत सारा इस बार बदलाव कर दिया है आरक्षण में लेकर के, चाहे आप एसटी से है, एससी से है, ओबीसी से है, ईडब्ल्यूएस से है। ठीक है, सारी डिटेल्स इसके अंदर बताऊंगा इस बार, कैसे आपका सर्टिफिकेट किस आधार पे कैसे बनना चाहिए, तैयार रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, भारत में दो तरह के सर्टिफिकेट होते हैं नॉर्मली। एक होता है राज्य सरकार का, आप जिस राज्य से हैं तो एक राज्य सरकार द्वारा आपको स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा। एक होता है केंद्र सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो आपको एसएससी एमटीएस 2026 में कोई भी सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे, चाहे आप ईडब्ल्यूएस का बनाइए, ईडब्ल्यूएस का तो सेंट्रल का होता है, ओबीसी का बनाइए, एसटी का बनाइए, एससी का बनाइए, तो आपका भारत सरकार का सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का। क्लियर लिखा हुआ है एसएससी एमटीएस 2026 के लिए जाति प्रमाण पत्र भारत सरकार, भारत सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। राज्य सरकार वाला अगर आप देंगे तो यह सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है, अमान्य कर दिया जाएगा। अब ये सब के लिए अब कैटेगरी वाइज बताते हैं कि ओबीसी वाले, पहले बात करते हैं कि ओबीसी वाले का सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए। तो देखिए सबसे, हाँ, एक मिनट, जो बदलाव हुआ है इस बार, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात पहले ये देख लीजिए। क्रूशियल डेट, क्रूशियल डेट क्या है अब ये समझिएगा, सबसे महत्वपूर्ण तारीख है ये। क्रूशियल डेट क्या है ये? तो जैसे कि क्रूशियल डेट ये एडिक्विटी कह रहा है कि मान लीजिए मैंने इस बार फॉर्म निकाला, अगस्त में फॉर्म भराना स्टार्ट कर दिया, और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख थी वो मान लीजिए था 3 सितंबर। 3 सितंबर को एमटीएस 2026 की फॉर्म भरने की आखिरी तारीख था, लास्ट डेट था। तो आपका कोई भी सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे, ये लास्ट डेट है 3 सितंबर से पहले या 3 सितंबर तक आपका कोई सर्टिफिकेट में डेट होना चाहिए। ये नहीं कि आप अक्टूबर का डेट लेकर आ रहे हैं, होता है ना कभी कभार, बना दिए और बाद में डेट डाल दिया, कभी ऐसा मत करना। ये क्रूशियल डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूशियल डेट के बाद, यानी कि फॉर्म भरने की जो अंतिम डेट है, लास्ट दिन है, उसके बाद अगर आपके सर्टिफिकेट पे डेट लिखा होगा, आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर जाएगा और सर्टिफिकेट तो कैंसिल होगा ही होगा। क्लियर लिख लिया और देख लिया, आखिरी तारीख यही होती है। ठीक है, फॉर्म जमा करने की यहां पर लिखा हुआ है आपका सर्टिफिकेट आखिरी तारीख से पहले या, ठीक है, इस तारीख तक का बना होना चाहिए, इससे पहले का नहीं। तो क्रूशियल डेट का भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ओबीसी वालों की। देखिए सबसे पहले ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर, मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी लेयर का होना चाहिए। अब वहां पे पहली बात लिखा होना चाहिए आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्टिफिकेट पर, ओबीसी वाले में, कि मैं क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखता, ये लिखा होना चाहिए। क्लियर कह रहा है, देखिए यहां पे नॉन क्रीमी लेयर स्टेटस प्रमाण पत्र में साफ लिखा होना चाहिए कि आप क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखते हैं। क्लियर लिखा होना चाहिए। और आपका सर्टिफिकेट का वैलिडिटी जो होगा वो 3 साल का होगा। ध्यान देखिए यहां पर, यदि आपका सर्टिफिकेट 3 साल से पुराना है, ठीक है, या केवल राज्य स्तर का है, तो नया सेंट्रल ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट तुरंत बनवा लें। राज्य सरकार का तो नहीं होना चाहिए, 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। अगर आपने 2024 में सर्टिफिकेट बनवाया है तो 24, 25, 26 आप भर सकते हैं। 24 से पहले का सर्टिफिकेट है तो आपका वैलिड नहीं होगा। ध्यान रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। बहुत जगह आप देखे होंगे, बहुत सारे टीचर आपको कहेंगे कि ओबीसी का 1 ही साल का वैलिडिटी होता है। नहीं, एसएससी के अंदर या रेलवे के कोई भी अंदर 3 साल की ओबीसी की सर्टिफिकेट वैलिड होती है। रेलवे के कुछ एग्जाम में ओबीसी में 21 साल का होता है, ठीक है ना, लेकिन कुछ ऐसे वैकेंसी है जैसे टेक्नीशियन वगैरह, तो उस समय 3 साल की वैलिडिटी होती है। 3 साल का वैलिडिटी है ओबीसी का। खाली लिखा होना चाहिए, जब बनाइएगा तो ये सब लिख दीजिएगा, सर बोल दीजिएगा सर मैं नॉन क्रीमी लेयर में ओबीसी में आता हूं, बोलिएगा तो तब वो लिखिएगा कि यह विद्यार्थी जो है क्रीमी लेयर से संबंध नहीं रखता है।
अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस वाले का, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। अब आर्थिक रूप से ये सर्टिफिकेट कोई भी बना सकता है, चाहे आप जनरल से हैं, एसटी से हैं, एससी से हैं, ओबीसी से हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सर्टिफिकेट 1 साल का होता है, ध्यान से यहां सुनिएगा। ये सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस 1 साल का होता है और ये आय के आधार पे होता है। तो 2025-26 का आय के आधार पर ये सर्टिफिकेट बनेगा, लेकिन आपका ये सर्टिफिकेट नया होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए 2026 से 27। देखिए क्लियर लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे एमटीएस 2026 के लिए जरूरी वर्ष, चूंकि यह भर्ती वर्ष 2026 में आ रही है, इसलिए आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वित्तीय वर्ष 2025 से 2026 की आय के आधार पर बना होना चाहिए और सर्टिफिकेट पर वैलिडिटी ईयर 2026 से 2027 लिखा होना चाहिए। आय तो 2025 से 2026 वाला ही रहेगा, लेकिन वैलिडिटी जो है वो आपका नया सेशन का होना चाहिए, 2026 से 2027 लिखा होना चाहिए। और इसकी वैलिडिटी एक ही होती है, एक ही साल, क्योंकि हर साल तो इनकम इंसान का आमदनी बदलते रहता है ना, तो उस हिसाब से बनाएंगे, नहीं 1 साल की वैलिडिटी है। अब बात कर रहे हैं एसटी एससी वालों के लिए, सबसे मस्त एसटी एससी वाले। एक बार सर्टिफिकेट बना लिए हैं, पूरा लिखा हुआ है, मैं पढ़ लिया हूं, मैं आपको अपने तरीके से समझाता हूं, बाकी मैं स्क्रीन बना दिया हूं, आप पूरा आराम से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जूम कर करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास एसटी एससी का सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपने कभी भी बनाया है सर्टिफिकेट, कोई टेंशन की बात नहीं है, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, लाइफ टाइम। एक बार बना लिए एसटी एससी वाले, आपको दोबारा नहीं बनाना है। अब सब लोग एसटी एससी वाले, ओबीसी वाले, सब लोग एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा, आपके सर्टिफिकेट पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, सारी चीजें मैच करना चाहिए आपके 10th के सर्टिफिकेट से। आपके 10th के सर्टिफिकेट पे 10वीं बोर्ड का जो एग्जाम दिए थे, वो जो सर्टिफिकेट मिला था, उसमें जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम, जो भी नाम दिया हुआ सारा आपको मिलना चाहिए आपके सर्टिफिकेट में 10th पे, याद रखिएगा, क्योंकि वैकेंसी 10th बेस की है। आई बात समझ में? तो अब इस हिसाब से तैयार हो जाइए, सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि सर्टिफिकेट बनाने से या फॉर्म भरने से या एग्जाम देने से नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से, और वो अभी से लगना पड़ेगा। और एमटीएस में नौकरी लेना है तो आपको पता है इंग्लिश काल है, और घबराइए मत, मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता हूं, तो मैथ और इंग्लिश की टेंशन आप छोड़ दीजिए। 2026 का ये मेरा सेशन है, 2000 टारगेट बैच है, कंप्लीट इंग्लिश। घबराइए मत, मैं ये नहीं कहूंगा डायरेक्ट जाके मेरा बैच ज्वाइन करिए, विश्वास है तो आप मुझे जानते हैं तो जाके डायरेक्ट ज्वाइन करिए, निश्चिंत रहिए, दुनिया विश्वास पे चलती है। अगर नहीं विश्वास है, मुझे नहीं जानते हैं, तो आप पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर चले जाइए, और मैंने कुछ क्लासेस दिए हैं, एमटीएस का, सीएचएसएल का, सीजीएल का, आप जाइए ना, आप पहले मैथ इंग्लिश का मेरा क्लास देख लीजिए, विश्वास कर लीजिए, मैं ही वो गुरु जी हूं जो आपका भाग्य बदलने के लिए आया हूं। विश्वास हो जाए तब आप मेरा ये बैच ज्वाइन कर लीजिए। कहता हूं 25 का 25 क्वेश्चन ठोक के आएंगे एमटीएस इंग्लिश के अंदर, आपकी इंग्लिश का लेवल कितना भी कमजोर क्यों ना हो। ये मेरा टारगेट बैच है, मात्र 249 का है, सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी, बाहर से कुछ मत लीजिएगा, क्लियर मैंने लिखा है। बैच लिए निश्चिंत हो जाइए। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे? ऐसे ही एमटीएस मैथ का भी, क्योंकि मैथ का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार मैथ का काफी अच्छा लेवल बढ़ा है, तो वो भी 249 का है, इनकी 500 रुपया में आप मैथ इंग्लिश दोनों से निश्चिंत हो जाएंगे। तो ये बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे? तो गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से आप मेरा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाइए, वहां से आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपका होम पेज ऐसे दिखाई पड़ेगा, पेड कोर्स पर जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप एसएससी का फोल्डर दिखेगा, जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके आप बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कर भला तो हो भला। जय जवान, जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।